हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी बाई भूपेंद्र में। आज आप लोगों को इंटरमीडिएट का जो आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है उसका ये पेपर है भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का। जो आपका पेपर हुआ था इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे और पूरे सिलेबस से आपके जो क्वेश्चंस आए थे ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कुछ बच्चों ने इसमें बहुत ही अच्छा स्कोर किया होगा, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसमें बहुत ही गलतियां की हैं। तो आप लोग को अब ये समझना है कि कहाँ पे हम लोग ज़्यादा गलतियां कर रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। प्री बोर्ड परीक्षा 2024 भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स का केवल प्रश्न पत्र। समय आपको पता है 3 घंटा 15 मिनट होता है। कक्षा 12 दिया है पूर्णांक 70। जो पूर्णांक है वो 70 नंबर का होता है, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। निर्देश दिए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। नोट सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। पहला प्रश्न दिया है, सभी खंडों के सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। 6 ऑब्जेक्टिव आपके आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके ऑब्जेक्टिव 5 या 6 सही हो जाते हैं तो आपका स्कोर अच्छा हो जाता है और बहुत ही सिंपल आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक होता है। हेनरी प्रति मीटर जो होता है वो मात्रक किसका होता है, वैद्युतशीलता का, चुंबकशीलता का, परावैद्युतांक का या स्वप्रेरकत्व का। तो हेनरी प्रति मीटर जो मात्रक होता है वो होता है चुंबकशीलता। ये किसका मात्रक होता है, चुंबकशीलता का। अगला क्वेश्चन दिया है, एक गतिमान कण की गति p है, द्रव तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी। गतिमान कण की गति जो है वो p है, तो द्रव तरंग की तरंग दैर्ध्य मतलब जो लैम्डा होगी, लैम्डा होगा द्रव तरंग की तरंग दैर्ध्य, लैम्डा का मान वो क्या होगा, p लैम्डा, p अपान लैम्डा, लैम्डा अपान p या p। तो इसमें ऑप्शन यहाँ पे h अपान p होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है लैम्डा इजकल टू एच अपान पी होना चाहिए। लैम्डा इजकल टू एच अपान पी, ये वाला ऑप्शन आपका सही ऐसे होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है, मीटर सेतु का तार बना होता है। मीटर सेतु जो होता है उसका तार किसका बना होता है, लोहे का, कॉपर का, मैग्नीज। यहाँ पे मैग्नीज नहीं होगा, मैग्नीन होता है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, मैग्नीन। मैग्नीन का बना होता है। काहे का बना होता है मीटर सेतु का तार, मैग्नीन का बना होता है। और चौथा ऑप्शन था स्टील का, तो ये वाला ऑप्शन इसमें ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, प्रथम नियम या द्वितीय नियम। इससे हर बार एक ऑब्जेक्टिव आपका पूछा ही जाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो है ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, आघूर्ण के संरक्षण पर, आवेश के संरक्षण पर या द्रव्यमान के संरक्षण पर। तो इसका आंसर होता है कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वो आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है। किस पर होता है, आवेश के संरक्षण पर। और जो दूसरा नियम होता है वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है। प्रथम नियम को कहते हैं हम लोग ऊर्जा धारा का नियम भी कहते हैं, और इसे कहते हैं, दो द्वितीय नियम होता है ऊर्जा वाला, उसको कहते हैं वोल्टता का नियम या पास का नियम। अगला क्वेश्चन दिया है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति कूलम, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन मीटर प्रति कूलम। तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट इंटू मीटर। क्या हो जाएगा, वोल्ट इंटू मीटर। वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई ई, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स जो फाई ई होता है इसको फाई ई लिखते हैं, इसका मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है, 30 अंश, 45 अंश, 90 अंश या 0 अंश। तो इसका जो मान होता है वो होता है 90 डिग्री, मतलब 90 अंश इसका मान होता है। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। दूसरा नंबर दिया है कि सभी खंड के उत्तर दीजिए। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, ये 6 नंबर के हैं और इसमें अधलग उत्तरी में इसका आंसर देना होगा। 6 क्वेश्चन होंगे इसके। प्रकाश के विवर्तन से क्या तात्पर्य है, परिभाषा इसकी लिखनी है, प्रकाश के विवर्तन की परिभाषा। और दूसरा है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख करना है। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम, गॉस का नियम जो है हर बार पूछा जाता है, या तो इसका
स्टेटमेंट पूछता है या प्रूफ भी इसका पूछ लेता है। तो इसकी परिभाषा लिखनी है और इसका स्टेटमेंट लिखना है। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए आपके। अगला दिया है कि समस्थानिक को एक उदाहरण देकर समझाए। समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपका 1-2 नंबर का जरूर पूछता है। अगर इसके जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जो न्यूमेरिकल होंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो उसको हम सॉल्व भी करा के उसका वीडियो अलग से डाल देंगे। अभी आपको पेपर दिखाने की कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आए थे और इसमें से आ सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। समस्थानिक के उदाहरण क्या होते हैं? समस्थानिक का उदाहरण आपको पता है, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? जिसका परमाणु क्रमांक समान होता है, परमाणु भार जो होता है वो अलग अलग। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ये एक उदाहरण हो गया। किसी संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ा सकता है, इसको आपको याद करना है। बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य क्या होती है? बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य, अधिकतम तरंगदैर्घ्य, उसका सूत्र R क्या होता है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। और ये दिया है एंड गेट, ये आपका सिलेबस से हटा दिया गया है, ये आप में सिलेबस में इस बार नहीं है। अगला क्वेश्चन है 1000 वाट और 250 वोल्ट के हीटर के तार का प्रतिरोध निकालना है, मतलब इसका R निकालना है। इसको सवाल लगाना होगा। अगर आप लोग सॉल्यूशन इसका चाहेंगे तो इसका हम सॉल्यूशन जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं या न्यूमेरिकल्स हैं जैसे ये वाला है, उसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे अगले वीडियो में। म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र ज्ञात करना है, इसका सूत्र लिखना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इसका मात्रक या विमीय सूत्र बहुत बार पूछा गया। डी ब्राउली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक ज्ञात करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें आपको ज्ञात करना होगा, लैम्डा निकालना होगा। एक तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हुई, तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? एन का मान निकालना होगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पहले चैप्टर से आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगला दिया है चौथे में सभी खंडों के उत्तर देने हैं। 3-3 नंबर के क्वेश्चन है ये। एक 3 नंबर का होगा, एक दूसरे के संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की परिणामी फोकस दूरी के एक दूसरे के संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की परिणामी फोकस दूरी के लिए सूत्र का व्युत्पन्न करना, मतलब इसको सूत्र निकालना है कि एक दूसरे पतले लेंस परिणामी फोकस दूरी का सूत्र निकालना है। ये 1/f वाला होगा। 1/f बराबर होता है 1/f1 प्लस 1/f2। ये वाला डेरिवेशन आपको करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला डेरिवेशन। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। वीर-टिटून सेतु का परपथ खींचना है और इसको किरचॉफ के नियम से संतुलन का प्रतिबंध ज्ञात करना है। P/Q बराबर R/S वाला, ये वाला आपको प्रतिबंध बताना है। 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने अगला क्वेश्चन दिया है कि 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। ये R दिया है, यहाँ से हम F निकाल लेंगे। F बराबर होता है R/2। ये 3 सेंटीमीटर दिया है तो ये U का मान होगा, V का मान निकाल लेंगे। अगला दिया है कि एम्पेयर का परपथीय नियम लिखिए। अनंत लंबाई के धारावाही सीधे तार से R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। ये वाला इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, एम्पेयर का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन दिया है 5वें का, ये भी 15 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें भी 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। एक दूरबीन के अवदर्शक की पहला दिया है कि फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर है और नेत्रिका की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर। इसका स्पर्शदर्शी की न्यूनतम दूरी पर बनता है, ये हमें निकालना है। आवर्धन क्षमता मतलब M निकालना है इसमें। अगला दिया है डेरिवेशन है, अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी और निरक्षी दोनों इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें से कोई आपका ये दिया था कि अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना था। निरक्षी वाला भी आपका इंपॉर्टेंट है और विभव के लिए अच्छी और निरक्षी वो भी दोनों इंपॉर्टेंट है। ये दिया है एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी, ये सवाल दिया है आपका। सारे आपके सिलेबस से हैं, जो 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, बाकी आपका बहुत ही सिंपल पेपर दिया था। अगर आपको जितना आता है 60 नंबर के अगर आपके क्वेश्चन पढ़े हुए तो आप उतना करिए पहले, जो आपको नहीं आता उसको नहीं करना है। अगर 60 का भी आता है तो उसमें से आपको सही से करना है। इसको जब चेक किया गया तो बच्चों ने क्या किया, जो क्वेश्चन आते हैं वो भी नहीं किए हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, ये भी डेरिवेशन दिया है। 2 तारों को श्रेणी क्रम, ये देखो नया सवाल दिया है। इस प्रकार का सवाल
अक्सर आपसे पूछा जाता है। आपसे वही सेम टू सेम क्वेश्चन पूरा रिपीट नहीं करेगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। परिणामी प्रतिरोध दिया है 25 ओम और समांतर क्रम में जोड़ने पर 4 ओम दिया, अलग अलग हमें मान निकालना होगा इनका, R1 R2 अलग अलग निकालना होगा। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये सारे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं आपको इसमें से 2-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला है 5 नंबर का डेरिवेशन। अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 नंबर के बाद आपके 5 नंबर के। छठा क्वेश्चन दिया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारता के लिए सूत्र स्थापित करना है, तो ये आपका डेरिवेशन करना है। तो इसमें क्या करेंगे, आपको समांतर प्लेट संधारित्र की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अथवा हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा से इतनी चाल से गति कर रहा है, तो परमाणु चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और सवाल है ये 5 नंबर का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा। इसको लगाया था हमने, बाद में बताया था बच्चों को, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन दिया है अनुगमन वेग किसे कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर लॉन्ग में नहीं पूछता तो आपसे अनुगमन वेग पूछेगा या इनके बीच संबंध अलग से पूछ लेता है। हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के अलावा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और फिर दिया है ये लॉन्ग में अथवा में से किसी एक को करना होता है। किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र n/v - 1/u बराबर n-1/r को स्थापित करना, ये आपका डेरिवेशन हो जाता है लॉन्ग में। ऐसा डेरिवेशन एक आ जाता है, या I1 I2 वाला भी लॉन्ग दिया। लेकिन इसका जो अथवा में क्वेश्चन दिया है बहुत ही सिंपल दिया, 3D और -1D क्षमता वाले 2 लेंस परस्पर संपर्क में रखे हैं। संयोजन लेंस की फोकस दूरी निकालनी, तो पहले P निकाल लेना है, P से उसके बाद F निकाल लेना है। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपका लॉन्ग में मिल गया है। NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर की तुलना बतानी है और इसका प्रक्रिया बतानी है, तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाता है थ्योरी वाला। और ये आपका दिया है लास्ट में अथवा में एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा सवाल है ये भी। इसकी ऊर्जा इतनी दे रखी है, कोणीय संवेग की गणना करनी है और nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दे रखी है, तो ये आपका ये वाला आपका सवाल हो जाता है। तो इसमें से PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर ये सिलेबस से हटा हुआ है क्योंकि इस बार PN संधि डायोड ही है, ये सिलेबस से हटा दिया गया, तो आपको ये तैयार नहीं करना है। और इसमें से एक ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये आपको तैयार कर लेना है, और इसमें ट्रांजिस्टर वाला चैप्टर उसमें से हटा दिया गया है क्योंकि इसका जो टॉपिक है वो टॉपिक से हटा दिया। PN संधि डायोड है, उसमें औचयफरत PN संधि डायोड एक दष्टकारी के रूप में ये सब दिया है। तो आपको इतने सवाल तैयार कर लेने हैं, इतने क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेने हैं। और ये जो पेपर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं ये बोर्ड पेपर में, और ये बहुकल्पी जो आए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।